सभी मित्रों एवं गुरुजनों को रोहित कुमार का सादर प्रणाम एवं प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। पता नहीं क्यों दिल में कुछ अजीब ख्यालात चल रहे हैं जिनको मैं आप सभी लोगों के सामने बांटना चाहता हूं और छोड़ जाऊंगा पीछे एक छोटा सा सवाल कि बताओ ये मैंने किसके लिए लिखा है। तो बिना समय को गवाए हुए ये पोस्ट लिखने जा रहा हूँ। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, यदि हमारी कोई भी गलती होती है तो आप हमारी गलतियां हमें जरूर बताया करें, इससे हमें सुधार करने का मौका मिलता है। हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाए, क्योंकि इससे हम आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और आप सभी लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिक्रिया देना मत भूलना। पूरी कहानी सुनने के बाद या यूं कहे कि पूरी पोस्ट सुनने के बाद बताएगा जरूर कि कैसी लगी आपको। और हाँ, यदि कोई योगदान करना हो तो इसे अपने मित्र गणों के साथ शेयर जरूर करना है। सारी दुनिया से छिपाकर तुझे बाहों में भर लेते हैं, आज तेरी याद भी कर लेते हैं। तुम जब सुबह सुबह उठती हो और अपने बालों को कुछ इस तरह संवारती हो जैसे यूं लग रहा हो कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। सूरज की हल्की हल्की किरणें आपके खूबसूरत बालों को और भी ज्यादा सुंदर बना देती हैं। आप इस दुनिया में माँ बाप और भगवान के बाद अपना स्थान रखती हो। वो तुम्हारा एक मिनट में गुस्सा हो जाना और फिर खुश हो जाना, जिंदगी में रूठना मनाना, जिंदगी का एक ऐसा मकसद होता है जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि किसी इंसान को हम कितना प्यार करते हैं। लंबा अरसा हो गया मेरे दिल में आया आज तुम्हारे लिए भी कुछ लिखना चाहिए। मैंने सब कुछ लिखा, सबके लिए लिखा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं लिखा। तुम्हें पता है तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत अनमोल तोहफा हो। जिसे तुम मिल गई वो धनवान बन गया और जिसके पास से तुम चली गई वो इतने गहरे अथाह सागर में गिर गया कि तुम्हारा संभालने का मौका ही ना मिला। कुछ होते हैं ऐसे बेरंग किस्मत वाले जिनकी जिंदगी में आपका सुख ही नहीं है, पर वही कुछ खुद किस्मती लोग भी होते हैं जिनका आपके साथ क्या खूब संग रहता है। जब तुम प्यार से सुबह ही बोलती हो तो दिल में ऐसा लगता है कि जैसे एक अजीब सा आकर्षण हो तुम्हारी बातों में, और जब तुम किसी ऐसी बात का जिक्र करती हो जो हम दोनों के लिए ही बहुत जरूरी हो, वो बात तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मंत्र सुन रहा हूँ। वो तुम्हारा हर बात पर मुझे समझाना और वो तुम्हारा हर छोटी सी छोटी बात की तह तक जाना। जब तुम प्यार से कोई बात पूछती हो और मुझे ना बताना, जब मैं उस बात को नहीं बताता तो आप कितना अजीब सा फील करती हो। आपकी तरह ही मेरा भी दिल यही करता है। जब कोई भी इंसान मुझसे कोई भी बात बताने के लिए कहता है और नहीं बताता, तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मुझसे छीन सा गया हो और मैं इस अथाह सागर में अकेले डूब रहा हूँ। और वही जब मेरे को उस बात का पता चल जाता है तब ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग यही है। एक नई ताजगी, एक नई उम्मीद, एक नई पहचान के साथ तुम उभर कर आई मेरी जिंदगी में। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितना खास हो। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं तो अक्सर तुमसे यही कहता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, परंतु तुम कभी इस बारे में कोई जिक्र तक नहीं करती। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाता हूँ, मगर तुम कुछ भी नहीं जानती और बातों से ऐसा लगता है जैसे आपको पहले ही पता था कि ऐसा मैं बोलने वाला हूँ। जब तुम कुछ लिखती हो या जब तुम अपनी मधुर आवाज में कुछ बोलती हो तो कानों में एक सुंदरी सरगम सी गूंज उठती है और ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारी बातें सुनता रहूं। वो तुम्हारा हंसना, मुझसे बात करते करते सो जाना, मेरे साथ हर वो पल बिताना, चाहे दुख का हो या सुख का हो। इस दुनिया में तुम जैसा इंसान शायद ही कोई होगा। किस्मत वाले ऐसे वो लोग होते हैं जिनको आप जैसे लोग मिलते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की दुनिया में बहुत कमी है और आप जैसे लोगों की ही इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आजकल के लोग जज्बात में आकर कुछ भी कर देते हैं, मगर अगर समझाने वाली तुम जैसी हो जाए तो इस दुनिया का कोई भी आदमी किसी भी इंसान को सता नहीं सकता, या दुनिया का कोई भी आदमी कहीं गलत जगह पर नहीं जा सकता। मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, खास तौर से तब जब मैं तुम्हारी आवाज ना सुनूं, तुमसे ना मिलूं या तुम्हारे बारे में ना सोचूं। मैं कहीं भी रहता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन सारा दिन सारी रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता रहता हूँ? मैंने तुम्हारे लिए कितने सपने सजाए हुए हैं। वो तुम्हारा सच ही कहा है। मैंने सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार करो जो तुम पर मर जाए, बस तुम उस पे मरो।
मगर दुनिया वाले कुछ और भी कहते हैं। सच कहते हैं दुनिया वाले, प्यार ना कर, प्यार तो है एक रोग बुरा, तू इससे डर। मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत कोई रोग होती है। मोहब्बत एक भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है जिसे हम इंसानों को ग्रहण करना चाहिए। कुछ धरती पर ऐसे भी धूर्त इंसान हैं जिनको मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं है। लोग एक दूसरे को सिर्फ इस वजह से भी छोड़ देते हैं कि यह इंसान इस इंसान से बहुत बढ़िया है, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम कभी जिंदगी में मुझे किसी तीसरे इंसान के लिए छोड़कर जाओगी। आपको पता है जब आपसे बात नहीं होती तो आपकी बहुत याद आती है। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कभी कभी कि मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहां पर क्या बोलने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी जो कभी कांटों भरी थी उसको खुशियों और फूलों से सजा डाला तुमने। कभी सोचा नहीं था कि हमारी भी ऐसी जिंदगी होगी जिसमें हम होंगे, तुम होंगे और हमारा छोटा सा परिवार और एक नन्ही सी दुनिया, जिस दुनिया में सिर्फ हम दोनों की हुकूमत चलेगी और उस दुनिया के इंसान सिर्फ हम दोनों की ही हुकूमत को मानेंगे। आपको पता है दिल के अंदर इतनी बड़ी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो मीठे बोलने वाले प्रेमी प्रेमिकाएं समा जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी मुझे बीच रास्ते में छोड़ तो ना दोगे, कहीं अपनी जिंदगी का रुख किसी और की तरफ मोड़ तो ना लोगे। खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ तुम पर, कभी खुद से ही खुद को तोड़ तो ना लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिल से दिल का एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जिससे चोट तुम्हें लगे तो दर्द मुझे हो। मैं इस दुनिया में मानता हूँ मोहब्बत जल्दी किसी की भी सफल नहीं होती, मगर यदि धैर्य और संयम से काम लिया जाए तो मोहब्बत क्या दुनिया की हर वो नामुमकिन चीजें पूरी हो सकती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। आपको पता भी है तुम्हारी वो खुशबू जिस पर मैं मर मिटता हूँ, तुम्हारी वो हर वो प्यारी बातें जिन बातों में एक मीठा सा एहसास छुपा होता है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी ली हुई सांसें जिनसे मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, तुम्हारी वो कोमल मुलायम बाहें जिनमें मुझे सुकून मिलता है, तुम्हारे वो नाजुक होंठ जो हर एक बात सोच समझकर बोलते हैं, तुम्हारी वो हर नाजुक उंगलियां जो सिर्फ अच्छे काम के लिए उठती हैं, तुम्हारे वो नाजुक पैर जो सिर्फ सत्कर्म करने के लिए चलते हैं, तुम्हारा वो नाजुक बदन जिसको भगवान ने बड़ी फुर्सत से तराशा है इसलिए कि दुनिया में बहुत अच्छा काम करो। मैं यहाँ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसी हो। मुझे लगता है कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो तब से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आज तक कोई गलत काम नहीं किया और हाँ कभी करना भी मत, क्योंकि कहते हैं ना जब किसी इंसान को दूरियां बनानी होती है तो वो गलत रास्ते चुनने लग जाता है। मैं तुम्हें अपने जीते जी खोना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें अपने आगोश में लेकर सारी दुनिया से अलग लेकर चला जाना चाहता हूँ, जहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे से प्यार से बोल सके, क्योंकि प्यार ही एक ऐसा जादू है जिसे हम बड़ी से बड़ी चीजों को जीत सकते हैं, बड़े से बड़े संघर्षों को कर सकते हैं। और मुझे पता है तुम मुझे अपने से अलग कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकते, तुम मेरी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते। भले ही तुमने कोई आज तक वादा या कसमें नहीं खाई, मगर तुम्हारी बातों पर मुझे बहुत भरोसा है। बस तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ और ये सोचता हूँ कि कभी तुमने अगर जो मेरा भरोसा तोड़ा तो मेरा क्या होगा। इसलिए मेरा भरोसा मत तोड़ना मेरे दोस्त। बाकी मैं तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ हार चुका हूँ, सब कुछ दे दिया तुम्हें। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है जो मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं दे सकता। आई एम सो सॉरी, आपका दिल मेरे पास है और हाँ मैं उसे कभी नहीं लौटाऊंगा आपको, क्योंकि यदि वो भी मेरे पास से चला गया तो फिर मेरा इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मेरे दोस्त, कभी कभी तुम कुछ बातों को लेकर कितना सीरियस हो जाती हो, जैसे लगता है अब कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। थोड़ा सा धैर्य से काम लिया करो और हाँ अपनी खुद की देखभाल किया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता जब तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है, इसलिए खुद को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि आपको नुकसान पहुंचाना ही है तो अपने अंदर छिपे उन नेगेटिव सोच को नुकसान पहुंचाओ, जिससे मुझे लगता है कि ये काम पूरा नहीं हो सकता। समस्याएं मुश्किल जरूर होती है मगर उनका समाधान निकालना नामुमकिन नहीं होता। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं मेरे दोस्त। जब तुम मेरे आमने सामने होते हो तब तुम्हारी बाहों में हमेशा के लिए चले जाने का दिल करता है और तुम्हारे सीने से लगकर वो सारे गमों को भूल जाने का दिल करता है जो मेरी जिंदगी में अब तक घटे।
आपको पता है जिंदगी में सिर्फ गम ही नहीं होते, लोग गमों को दिखाते हैं और खुशियों को छुपा लेते हैं। जब लोग खुश रहते हैं तो उन्हें किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उनका बुरा समय आता है तब वो ढूंढ ढूंढ कर दूसरों से मिलते हैं, क्योंकि अब उनका बुरा समय आ गया है। मुझे अच्छे तरीके से पता है, मुझे अब अपने बुरे या अच्छे समय में किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साथ जो मिल गया मुझे काफी दिनों से दिल में आ रहा था कि तुम्हारे लिए भी कुछ लिख डालूं। सो आज लिख डाला मेरे दोस्त। आप जरूर बताना और आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा कि ये पोस्ट मैंने किसके लिए लिखी है। क्या आपको समझ में आया? और हाँ, इतना जरूर बताना कि इनमें से मैंने कितनी बातें सच बोली है। मेरे प्रिय और अनमोल दोस्तों, ध्यान रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शख्स आप हैं जिनके लिए मैंने ये पोस्ट लिखी है। खैर, वो तो अब आपकी प्रतिक्रियाएं ही बताएंगी। तो मेरे दोस्तों, यदि आप भी बनवाना चाहते हैं कोई अद्भुत और रोमांचक कहानी या दिल में है कोई नया जुनून, मैं हर प्रकार की कहानी लिखता हूँ। आप अपनी अनोखी और दिलचस्प कहानियाँ हम तक जरूर पहुँचाया कीजिए और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी कहानियों को आपके हिसाब से बेहद खूबसूरती से लिखूंगा। आपकी कहानी को मैं इतनी जीवंत और रोमांचक बनाऊंगा कि वह आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी। और हाँ, यदि आप कहेंगे तो आपका नाम उस कहानी में विशेष रूप से मेंशन होगा, अन्यथा आपके नाम को गुप्त और सुरक्षित रखा जाएगा। और यदि आप कहेंगे तो सब जहां तक हो सकेगी मैं वहां तक उस कहानियों को दूर दूर तक पहुंचाऊंगा और लोगों तक आपकी कहानी को पहुंचाने में मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करूंगा। और जहां तक पूरी कोशिश हो सकेगी, यदि आप बोलेंगे तो फिर मैं आपके हिसाब से उस कहानी को आपको ही दे दूंगा और आपकी संतुष्टि के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो इंतजार मत करो, आपके पास मोबाइल फोन तो है ही है, आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना? इसी फोन से मेरा ये वाला नंबर मिला लो और फिर भेज दो मुझे सारी कहानियाँ। चाहे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, मैं नीचे अपना जीमेल आईडी भी दे दूंगा, जिसके माध्यम से आपको मेरे साथ जुड़ने में कोई दिक्कत ना हो। मैं अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी नीचे दे दूंगा, तो आप लोग चिंता ना करें और बेझिझक आप हमसे हर प्रकार से पूछ सकते हैं, हर प्रकार की बातें कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका प्रिय मित्र रोहित। फोन नंबर 8,423,638,594। जीमेल आईडी rohitkumar998831 @gmail.com। थैंक यू।